जो आवारा किस्म की गुफ्तगू करने के आदी हैं, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फ़लाँ पे पाबंदी लगा देंगे, फ़लाँ पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वज़ारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज की धमकी दे दी। कहा, पंजाब में मेरा दाखिला बंद हुआ तो गवर्नर राज के नफाज के लिए यही काफ़ी जवाब है। पंजाब में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया। विफाक पर हमले की कोशिश को रोकेंगे, पुलिस ने ना रोका तो खुद रोक सकते हैं। 25 मई की एक्सरसाइज जहन में रखें। फवाद चौधरी ने गवर्नर राज लगाने की बातों को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, राना सनाउल्लाह पहले पढ़ लें गवर्नर राज लगता कैसे है, फैसला हमने करना है इस्लामाबाद में तब्दीली कब लानी है। विफाकी हुकूमत गिराना अब पीटीआई के लिए कोई मसला नहीं, विफाक वेंटिलेटर पर है, जब चाहें स्विच बंद कर दें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पंजाब में गवर्नर राज नहीं लगा रहे। राना सनाउल्लाह ने कहा, विफाकी वज़रा का दाखिला रोका तो गवर्नर राज का जवाब पैदा करेंगे। अदलिया के इख्तियारात जो आइन में हैं वही रहेंगे। अदलिया के पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत का जायजा लेंगे। पार्लियामेंट अपनी आइनी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती हैं और करेगी। विफाकी काबीना ने DGFIA राय ताहिर को ओहदे से हटा दिया। मोहसिन भट्ट FIA के नए डायरेक्टर जनरल मुकर्रर। राय ताहिर इंसदाद दहशतगर्दी के नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती पर भी गौर। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की बनीगाला में मुलाकात। पंजाब काबीना की तश्कील पर मुशावरत, सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सूबे के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने पर इत्तफाक। इमरान खान ने कहा, पंजाब के अवाम ने चोरों के टोले को मुस्तरद कर दिया। अवाम को रिलीफ के लिए कोई कसर ना उठा रखी जाए। गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, ये क्या कर बैठे, इस नाइंसाफी का क्या जवाब पेश किया जाएगा। ये भी अदालती कत्ल हुआ है मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। शहबाज गिल ने कहा, मरियम नवाज जस्टिस क़य्यूम की याद में इतनी बेताब हैं कि अदालत और जजेस पर हमलावर हैं। इन्हीं जजेस ने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा था। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया था। उस वक्त मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तारीखी करार दे रही थी। डॉलर की उड़ान में कमी न आई। डॉलर 3 रुपये 9 पैसे मजीद महंगा। $1 236 रुपये 2 पैसे का हो गया। 3 रोज में डॉलर 7 रुपये 65 पैसे महंगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, डिफ़ॉल्ट के खदशात ख़त्म हो चुके हैं। रुपये पर दबाव 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। IMF से कर्ज की आमद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान में डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो से ज़्यादा होगी और शरह मुबादला मुस्तहकम होगी। दरामदात में कमी और बरामदात 3 माह में बढ़ जाएंगी। इमरान खान ने कहा, कौम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिमायत की। कल शाम बाहर आने पर कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज रात 10 बजे आवाम से खिताब करूँगा। आवाम को एक खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बताऊँगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब की काबीना की तश्कील पर भी मुशावरत। विफाकी हुकूमत का पंजाब हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पंजाब में दीगर ऑप्शंस के साथ गवर्नर राज का भी ऑप्शन ज़ेर गौर। कानूनी माहिरीन ने सदर मुमलिकत के बगैर गवर्नर राज नाफिज करने का मशवरा दे दिया। कहा, विफाकी हुकूमत पंजाब में आइन के तहत 6 माह तक गवर्नर राज नाफिज कर सकती है। कानूनी माहिरीन की राय दीगर इत्तेहादी जमातों के सामने रखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, इमरान खान असम्बली तोड़ने का कहें तो 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। इमरान खान की पॉलिसी और विजन को आगे लेकर जाऊंगा। हमने किसी से ज्यादती नहीं करनी। आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई ना करनी है। पता नहीं चौधरी शुजात को कौन सी बच्चों की ऐसी मजबूरी थी। बच्चे तो कहते रहते हैं कि मुझे ये ले दो, मुझे वो खिलौना लेना है।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मौजूदा सियासी हालात पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद नून लीग का फैसला था आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद हुकूमत करने का मुश्किल फैसला किया। नवाज शरीफ वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। फारूक हबीब ने कहा, रस्सी जल गई बल नहीं गया। गवर्नर राज की बातें करने वालों को पता होना चाहिए कि पंजाब में अब अवामी राज लग चुका। इबरतनाक शिकस्त के बाद इनका रोना धोना तो बनता है। ये जब हुकूमत में हो तो गिरेबान पकड़ते हैं, हुकूमत से बाहर आते ही पांव पकड़ते हैं। डेरा गाजी खान, राजनपुर, तौंसा शरीफ में रदकोहों से नदी नालों में तुग़यानी। डीजी खान में कई देहात और बस्तियां डूब गई। घर, दुकानें और स्कूल ज़ेर-ए-आब। 20,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर। महकमा खुराक का गोदाम सैलाब की जद में आ गया। राजनपुर में किची केनाल में पानी का शदीद दबाव। रोदकोही में तुग़यानी से दर्जनों बस्तियां पानी में बह गईं, फसलें तबाह हो गईं। डेरा गाजी खान में बैनुल सूबाई शाहराह इंडस हाईवे कई मकामात से बंद। सड़क के मुख्तलिफ हिस्से सैलाबी रैले में बह गए। तौंसा शरीफ में इंडस हाईवे पर 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रैफिक दूसरे रोज भी मुअत्तल। हैदराबाद में 2 रोज पहले बरसने वाले बादलों का पानी ताहाल नशेबी इलाकों में मौजूद। फातिमा जिना कॉलोनी में सैकड़ों घर पानी में घिर गए। शहरी मसनूई कश्तियां बनाकर नकल मकानी करने पर मजबूर। कराची में फिर बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, नाज़िमाबाद, शारा फैसल और सदर के अतराफ में रात गए बारिश। सुबह के वक्त भी हल्की बारिश। सड़कों पर दोबारा पानी जमा होना शुरू हो गया। रेस्क्यू की टीमें निकासियाब के लिए मसरूफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची के मसाइल पर हम सब कसूरवार हैं। मनसूबाबंदी न होने से शहर के मसाइल बढ़े। नकल मकानी के बायस कराची की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। इख्तियारात के निचली सतह पर मुंतकली का हामी हूँ। आवाम के मसाइल हल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पंजाब की बागडोर परवेज इलाही ने संभाल ली। वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज इलाही से हलफ लिया। गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही से वज़ीर आला का हलफ लेने से माजरत की थी। सत्तान खान को स्पीकर पंजाब असम्बली बनाने का फैसला। पंजाब काबीना के नामों पर भी मुशावरत। शहबाज गिल को मुआविन खसूसी दाखिला लगाने पर गौर। राजा यासिर, फयाज चौहान, मियां असलम भी काबीना में शामिल होंगे। हाशिम जमाबख्त दोबारा वजीर खजाना का कलमदान संभालेंगे। राजा बशारत वजीर कानून होंगे। महमूद रशीद, मुराद रास, यास्मिन राशिद भी काबीना में शामिल होंगे। साबिक गवर्नर उमर चीमा को भी अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान। खाफ लीग के अम्मार यासिर, बाऊ रिजवान भी काबीना में शामिल होंगे। वफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा, अदालत के फैसले से पार्टी सरबराह और पार्लिमानी लीडर के इख्तियारात में वजाहत के बजाय इबहाम पैदा हो गया। पार्लिमान में सियासी जमातों की महदूद नुमाइंदगी होती है। अदालत ने पार्टी सरबराह को पार्लिमानी लीडर के मातहत कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग की वोटर्स को खुश करने के लिए अदालतों पर तनकीद अहमकाना सोच है। नून लीग से नाराज लीग का सफर जल्दी तय कर लिया गया। सिर्फ नाराजी और लड़ाई नून लीग की सियासत को जिंदा नहीं रख सकती। शहबाज शरीफ जुर्रत का मुजाहिरा करें, इंतखाबात के लिए आमादगी जाहिर करें, सियासी जमातों को इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करने के लिए दावत दें। मईशत सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुस्तहकम नहीं होगी। रहनुमा नून लीग अता तारर ने कहा, पहली बार जुडिशल वज़ीर आला देखा है। इमरान खान का खत वजनी और चौधरी शुजात का खत हल्का है। फुल कोर्ट की जिद नहीं थी, इस्तदा थी, गुजारिश थी। इस फैसले के मुताबिक माजी के फैसले पर सवालात उठे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों को मज़ीद ताअत्तुल का शिकार नहीं होने देंगे। चीनी कंपनियों के साथ ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए संजीदगी से इक़दाम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरक्की और बिजली के बहरान पर काफ़ी हद तक काबू पाने में मदद मिली। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में बर्क रफ्तारी से मंसूबों की तकमील यकीनी बनाई। IMF से कर्ज मिलने में ताख़ीर से मकामी सरमायाकारों में बेचैनी है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट का खौफ दूर करने के लिए IMF, चीन, सऊदी अरब से इमदाद के लिए कोशिश हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच और मोडीज़ ने पाकिस्तान से मुतालिक रेटिंग आउटलुक जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद है। रवां माह पाकिस्तान की करेंसी और बॉन्ड्स पर ज़र्ब लगी। पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलने के बाद मार्केट में एतमाद आएगा। उज़ैर बलोच मज़ीद 3 मुकदमात में बरी। कराची की ATC कोर्ट ने अदम शवाहिद की बिना पर फैसला सुना दिया। उज़ैर बलोच के शरीक मुल्ज़िमान भी बरी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख गिरफ्तार। सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। सूबाई वजीर मुकेश कुमार ने कहा, जमीनों पर कब्जा करने पर गिरफ्तार किया गया। PTI अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश, मुख्तलिफ इलाके पानी में घिर गए। सादिकाबाद में मानसून बारिशों ने शहरी इलाकों को डुबो दिया। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मियांवाली में तेज बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। ईसाखेल में नदी नाले एक बार फिर बिफर गए। ठट्ठा समेत सिंध के कई शहरों में सैलाबी रैलों से तबाही। ठट्ठा के साहली इलाकों में 300 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। घरों में कई फीट पानी जमा हो गया। खैरपुर में भी मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कुंबर, शहदाद कोट और तंगवानी में भी देहात पानी में घिर गए। सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से शदीद तबाही। लसबीला की खांटा नदी में तुग़यानी से कौमी शहरा कई मकामात पर बह गई। औथल शहर का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बारखान में रोदकोही में तुग़यानी से पानी बैनुल सूबाई शहरा पर आ गया। परवेज़ इलाही के हलफ लेते ही पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अहम तबादले। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब तैनात। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना DG एंटी करप्शन को ओहदों से हटा दिया गया। दोनों अफसरान को IB रिपोर्ट करने की हिदायत। DPO जंग सरदार गयास गिल को भी विफाक भेज दिया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान को भिजवा दिया। शहजाद शौकत की एडवोकेट जनरल ऑफिस में अलविदाई मुलाकात। अमले ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोनिस इलाही ने कहा, इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म वापस कुर्सी पर लेकर आएंगे। अल्लाह पाक के फजल से एक मिशन पूरा हो गया, अब दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे। मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन जलील शरकपुरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौम दोबारा जमहूरियत के साथ जुड़ गई। फैसला कौम की उमंगों के ऐन मुताबिक है। पार्लिमानी लीडर के फैसले ने पूरी कौम को परेशान किए रखा। निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 74वां यौम शहादत। 1948 की जंग में बेमिसाल तारीख रकम करने पर निशाने हैदर से नवाजा गया। आर्मी चीफ की जानिब से यादगार पर फूल चढ़ाए गए। ISPR ने कहा, कश्मीर की वादियां आज भी कैप्टन सरवर की शुजाअत की गवाह हैं। मुल्क में कोरोना मजीद 4 जिंदगियां निकल गया। एक रोज में मजीद 620 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रही।